अब कोई किसी समाज के बारे में बोले अब जो घरवा से खींच के मारेंगे कोनो बचाएगा भी नहीं, यही याद रखना, कौनों को नहीं बचाएगा। कोई व्यक्ति विशेष किसी समाज के बारे में कोई बोलेगा तो बुरा लगेगा कि नहीं। इस बीच में क्या हो रहा है ना कि गुंजन सिंह भैया स्टेज पे चढ़ गए तूने आ कही थे तुमकी कुत्ता बिलाई आ गया, ये है वो है। तो हम तमाम लोग को बोलना चाहेंगे गुंजन सिंह हो भाई पवन सिंह के छोटका भाई, तो कहीं ना कहीं पवन सिंह के जो ट्रोल करने वाले लोग उसको बोल रहे हो ना। तो अगर वो नाम धर के बोले हैं कि आए रे आशीष यादव, आए रे ओम प्रकाश, आए रे अमिताभ, तोरा बोले हैं नहीं ना, नहीं किसी को नहीं बोले हैं। और रहा बात कि बाप को भूलना मत, ये सब वर्ड है ना जी। आप पैसा ढेर कमाइएगा तो अपन बाबूजी का भूल जाइएगा, बिल्कुल नहीं, तो भूल जाएगा ना। ये होना चाहिए, ये कहने का उनका मतलब है। तो लोग भाई इधर से बात उधर। अब बाकी रहा बात कि अश्लीलता के ऊपर उसने बोले हैं कि जो अश्लील गाना गाता है हम उसको बोल रहे हैं, तो सही बात है। अगर अश्लील गाना गा रहे हैं तो भैया पॉइंट खोल के मारेगा समीर चौधरी पिछवाड़ा में, याद रखिएगा। और वही नहीं, साथ साथ गुंजन सिंह भी अब मारेंगे, क्यों कहने के अश्लीलता को परोसने वाले। लेकिन ये भैया कौन साधु बन रहे हैं आप? पहले तो आप बहुत ढोनी चोली किए हैं, आप तो मास्टरे साहब की चोली बेचवा दिए थे। तो हम तो ये जानते हैं कि पैखाना घर में के साफ कीजिएगा ना तो हाथ धोइएगा, काहे कि कहीं पैखाना ना लग जाए। तो गंदगी साफ करने के लिए थोड़ा सा भाषा बदलना पड़ता है। और अभी फिलहाल गुंजन सिंह भैया बने जाए थे तो नेता वाला डायलॉग डिलीवरी शुरू हो गया है इनका। बोल रहे हैं कुछ, लोग के समझ में आ रहा है कुछ, तो नेता का लक्षण तो ही ना होना चाहिए। तो इसी कर रहा है। बाकी आशीष यादव बाबू याद रखिए कि एगो हाल में फुरफुरावल हो बहुत करी थलो चल गलो ना, तो घमंड आदमी को धराम सुन गिराता है। जिस तरह से अगला बोल रहे हैं, अब भैया वो महुआ पी के बोले कि का पी के बोले। सबसे पहले तो हम बिहार प्रशासन आईजी महोदय से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हमारे बिहार के प्रशासन को चोली ढोनी कर दिया, मैंने एकदम रंडी भड़ुआ बना के रख दिया इसे। साला कोनो गायक झाटू गायक आता ऐसे कहता है हाँ बाप दादा हमारे डरो ना हो, पुलिस प्रशासन हमारे झाट न उखाड़ ले, तो ऐसे से करके गाना आए रे बहन। तो ही लोग के बोल रहे हैं ये लेके प्रशासन को होले में ले रहे हो क्या? भैया वाला बिलिया में ढुका दिया जाएगा, याद रखना। तो प्रशासन से हम विनती करते हैं कि अगर आपको लगता है कि हमारे समाज के लिए हमारे प्रशासन को कोई नीचा दिखा रहा है, एक्शन लेना ना चाहिए जी, लेना चाहिए। हाँ, इससे मैंने साला बिहार के प्रशासन को इस तरह का देखने को मिलता है। यूपी में कभी इस तरह का हम गाना नहीं सुने हैं, वो भी नहीं करता। मैंने हमारे बिहार के प्रशासन अनएक्टिव हो, दारू बेचावेगा तो ये करेगा वो करेगा। अब कहिएगा तो हमारे पास सबूत रहता तो हम बात करते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं। हमारे थाना के नजरिए में भी बहुत कुछ बिक रहा है। तो हम कहीं ना कहीं प्रशासन से विनती कर रहे हैं कि अपना आप लोग इज्जत बचाइएगा ना जी। प्रशासन एक समाज न है। अब होम गार्ड के सिपाही है, जिला के हैं या फिर जितने भी सिपाही हैं, उन लोग का एक बना हुआ ना, मान लीजिए आप ही का भाई है पुलिस में है और आपके बगल से वो गाना बजते जाएगा कि बेटा उधर होगा उखाड़ ना ले को बाल, ये बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, तो अपने आप में भी थोड़ा सा आप लोग समझिए। हम प्रशासन से बोल रहे हैं कहा कि आप लोग एक्शन लेने का काम नहीं करते हैं, रिएक्शन लेने का काम करते हैं। जब एक्शन हो जाता है तब। गुंजन भैया तो नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम है रविशंकर सिंह और आप देख रहे हैं अपना प्लेटफार्म। आजकल भोजपुरी में तो विवाद होता ही रहता था, लेकिन आए दिन आजकल ये भी देखने को मिल रहा है कि अब मगही में भी विवाद होने लगा है। और मगही के जबरदस्त सिंगर हैं, जाने माने सिंगर हैं गुंजन सिंह जी, वो शुरू कर चुके हैं। और दुतरफा जो है जो कि एकदम ज़बरदस्त तरीके से विवाद होता जा रहा है। और हमारे साथ जो समीर चौधरी भैया हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा मगही से जुड़े हुए ही हैं। लेकिन इस पर कैसे और किस नज़र से समीर चौधरी जी देखते हैं? तो सबसे पहले सर स्वागत है। देखिए, सबसे पहले हम तमाम लोगों को कहना चाहेंगे कि देखिए कोई भी समाज एक समाज न होता है जी। मगही समाज है, आप जिस जात से आते होंगे वो जात एक समाज का ना है जी। अब कोई किसी समाज के बारे में बोलेगा जो घरवा से खींच के मारेंगे कोनो बचाएगा भी नहीं, यही याद रखना, कौनों को नहीं बचाएगा। कोई व्यक्ति विशेष किसी समाज के बारे में कोई बोलेगा तो बुरा लगेगा कि नहीं। इस बीच में क्या हो रहा है ना कि गुंजन सिंह भैया स्टेज पे चढ़ गए तूने आ कही थे तुमकी कुत्ता बिलाई आ गया, ये है वो है। तो हम तमाम लोग को बोलना चाहेंगे गुंजन सिंह हो भाई पवन सिंह के छोटका भाई, तो कहीं ना कहीं पवन सिंह के जो ट्रोल करने वाले लोग उसको बोल रहे हो ना। तो अगर वो नाम धर के बोले हैं कि आए रे आशीष यादव, आए रे ओम प्रकाश, आए रे अमिताभ, तोरा बोले हैं नहीं ना, नहीं किसी को नहीं बोले हैं। और रहा बात कि बाप को भूलना मत, ये सब वर्ड है ना जी। आप पैसा ढेर कमाइएगा तो अपन बाबूजी का भूल जाइएगा, बिल्कुल नहीं, तो भूल जाएगा ना। ये होना चाहिए, ये कहने का उनका मतलब है। तो लोग भाई इधर से बात उधर। अब बाकी रहा बात कि अश्लीलता के ऊपर उसने बोले हैं कि जो अश्लील गाना गाता है हम उसको बोल रहे हैं, तो सही बात है। अगर अश्लील गाना गा रहे हैं तो भैया पॉइंट खोल के मारेगा समीर चौधरी पिछवाड़ा में, याद रखिएगा। और वही नहीं, साथ साथ गुंजन सिंह भी अब मारेंगे, क्यों कहने के अश्लीलता को परोसने वाले। लेकिन ये भैया कौन साधु बन रहे हैं आप? पहले तो आप बहुत ढोनी चोली किए हैं, आप तो मास्टरे साहब की चोली बेचवा दिए थे। तो हम तो ये जानते हैं कि पैखाना घर में के साफ कीजिएगा ना तो हाथ धोइएगा, काहे कि कहीं पैखाना ना लग जाए। तो गंदगी साफ करने के लिए थोड़ा सा भाषा बदलना पड़ता है। और अभी फिलहाल गुंजन सिंह भैया बने जाए थे तो नेता वाला डायलॉग डिलीवरी शुरू हो गया है इनका। बोल रहे हैं कुछ, लोग के समझ में आ रहा है कुछ, तो नेता का लक्षण तो ही ना होना चाहिए। बिल्कुल। तो
इसी पर है जो कि विपक्ष वाले क्या इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। गुंजन सिंह खुलेआम कहें कि भाई हम उन लोगों को बोले हैं जो अश्लीलता फैला सही रहे बात है, हैं, सही बात है, या मतलब हम किसी को पर्सनली नाम धर के नहीं बोले नहीं हैं। बोले हैं दम, सही बात है। और कहीं ना कहीं हम इतना जानते हैं कि आज के डेट में जिस तरह से सबसे पहले तो हम आशीष यादव को हम दिल से मानते हैं। ई लगी कि ओकर गनमा जो है, अरे आखरी हो हमारे अरमनवा तू एक बेरी आ ही जई है गे, आगे सोना यारावा हो भारती पटन। ई गाना के लिए भाई हमको रोया खड़ा हो जो साला जब गनमा का आवे तो गाना जो है 100 मिलियन टच होने वाला है। 100 मिलियन 1000 मिलियन चल जाए, भगवान के आशीर्वाद, भाई का प्यार रहे सब। अच्छा, आशीष यादव तो बोलते हैं कि मगही गुंजन भैया के आने से पहले से गा रहे हैं। इसके ऊपर समीर चौधरी क्या उनका राय विचार है? पहले से है मगही, गुंजन सिंह नाम नहीं बनाया मगही का गाने में। नहीं ऐसा नहीं, जैसे मगही के जानल के आशीष, देखो हम बता देते हैं बाबू कि ये सब टिपा टिप्पणी में आप मत पड़िए, क्योंकि आशीष को हम एक चीज क्या देखते हैं कि झूमता हुआ हाथी है, मतलब समझते हो, झूमते हुए अपना काम में मगन रहता है, मस्त रहता है, तंदुरुस्त रहता है, कुत्ता भौंके वाला भौंकते रहता है। तो आप अपने काम में ध्यान दीजिए, कौन लाया ना लाया उससे थोड़ा की लेना देना है। तुमने एगो मगही में एगो तुमने ब्रांड दिया ना जी, हमको विदेश से फोन आया था, इसलिए हम उसको बहुत रिस्पेक्ट इज्जत करते हैं कि नहीं नहीं भाई, आशीष यादव के लिए हमको विदेश से फोन आया था कि इंडिया में आपका एक सॉन्ग है जो ये है, वो तो बहुत अच्छा लगा हमको। अब बाकी भैया गुंजन सिंह के गाना के चक्कर में हमारी दादी मर गया। अब आप लोग सोचिए गुंजन सिंह के गाने से मेरी दादी कैसे मर गया। तो करोनमा लेता गाना एगो आया था, जाके आप लोग देखिएगा कि पर डे 1 मिलियन जा रहा था, करोनमा लेता जान, जिसमें समीर चौधरी एज ए मुख्य कैरेक्टर में था। कोरोना काल में कोई काम नहीं कर रहा था, हमने जाके काम किया और भी चीता पे सो गए। जैसे हमारी दादी देखी वीडियो, मर गई। हमने बोले गए, आपको बोले गए थे नहीं ना, बाकी आप कितना का दिए हैं, किसी के लिए कुछ किए हैं, हमारा भी आप क्या दिए हैं। हम आपके गाना में मान लीजिए कि हम 60 को 70 को गाना में आपका काम किए हैं, पर डे आप 2000 देते थे, अब 1500 को तो हम चड्डी पहनते हैं, खाली चड्डी 1500 को हम पहनते हैं। अब बताइए, कुछ नहीं हुआ हमको उससे। और ना तो आप कभी फिल्मों में हमें मौका दिलवाने का काम किया, भाई हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं, आपको भी अपने फिल्म में हमने आपको सिखाया था एक्टिंग के, भाई तनिया के ऐसे कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा। तो याद रखिए, आप गायकी क्षेत्र में है, हम लेकिन हम बताए ना, भोजपुरी में कौनो ऐसा अभी जो गायक नहीं होगा जो हमारा साथ एक्टिंग में टकरा लेगा, मुंह तो देगा पैंटे में टकराएगा, तो यही बता दे रहे हैं। अच्छा भैया, गुंजन सिंह जो बोले हैं स्टेज पर कि सब बाकी सब कुत्ता बिलाई आ गया ढेर सारा, इसमें आपका क्या राय विचार है? ये लगी कि अश्लील गाना गावे वाला कमी है, ओकरा बोल रहे हो तो दम सही बात तो है। आशीष यादव अपने ऊपर फिर क्यों ले लिए? वो तो अश्लील गाते हैं। कहाँ ले के नहीं, वो बोल रहे हैं, उनके ऊपर टिप्पणियां दे रहे हैं ना, कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं। नहीं नहीं, आशीष इस तरह का नहीं करने वाला, ओकरा उंगली कोई कर रहा है। बाकी आशीष यादव बाबू याद रखिए कि एगो हाल में फुरफुरावल हो बहुत करी थलो चल गलो ना, तो घमंड आदमी को धराम सुन गिराता है। जिस तरह से अगला बोल रहे हैं, अब भैया वो महुआ पी के बोले कि का पी के बोले, सबसे पहले तो हम बिहार प्रशासन आईजी महोदय से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हमारे बिहार के प्रशासन को वह चोली ढोनी कर दिया, मैंने एकदम रंडी भड़ुआ बना के रख दिया। ऐसे साला कोनो गायक झाटू गायक आता ऐसे कहता है, हाँ बाप दादा हमारा डरो ना हो, पुलिस प्रशासन हमारे झाट ना उखाड़ ले, तो ऐसे करे गाना। अरे बहन चोद, तो ही लोग के बोल रहे हैं ये लेके प्रशासन को होले में ले रहे हो क्या, मैया वाला बिलिया में ढुका दिया जाएगा, याद रखना। तो प्रशासन से हम विनती करते हैं कि अगर आपको लगता है कि हमारे समाज के लिए हमारे प्रशासन को कोई नीचा दिखा रहा है, तो एक्शन लेना ना चाहिए जी, लेना चाहिए। है इससे मैंने साला बिहार के प्रशासन को इस तरह का देखने को मिलता है, यूपी में कभी इस तरह का हम गाना नहीं सुने हैं, होबे नहीं करता। मैंने हमारे बिहार का प्रशासन अनएक्टिव हो, दारू बेचावेगा तो ये करेगा वो करेगा। अब कहिएगा तो हमारे पास सबूत रहता तो हम बात करते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं। हमारे थाना के नजरिए में भी बहुत कुछ बिक रहा है। तो हम कहीं ना कहीं प्रशासन से विनती कर रहे हैं कि अपना आप लोग इज्जत बचाइएगा ना जी। प्रशासन एक समाज न है, अब होमगार्ड के सिपाही है, जिला के हैं, या फिर जितने भी सिपाही हैं, उन लोग का एगो बना हुआ ना, मान लीजिए आप ही का भाई है पुलिस में है और आपके बगल से वो गाना बजते जाएगा कि बेटा दरोगा उखाड़ ना ले को बाल, ये बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो अपने आप में भी थोड़ा सा आप लोग समझिए, हम प्रशासन से बोल रहे हैं, कहा कि आप लोग एक्शन लेने का काम नहीं करते हैं, रिएक्शन लेने का काम करते हैं, जब एक्शन हो जाता है तब। गुंजन भैया भी इस बात पे चर्चा किए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से इस तरीके का किया जाएगा कि अगर कोई का भी गाना अश्लील आता है या मतलब चोली ढूंढी ज़्यादा अश्लीलता पर अगर आ गया तो उस पर कार्रवाई किया जाए। नहीं नहीं, हम तो डायरेक्ट पुलिस को बोलेंगे। प्रशासन के आज की डेट में बिहार के प्रशासन के दम बना दिल को, दम भरुआगिरी कर दिल को। कोनो गायक वही झाट के झिंगा वाला गायक सब उठ के चल आता है, जो गार न धोता है ना आँख में किची पोसता है, चल आएगा करके गा देता है। पुलिस के तो लगता है कुछ समझ में नहीं करता। तो वैसे लोगों के लिए हम बता रहे हैं, प्रशासन से बोल रहे हैं, अन्यथा फिर तो हम तो एक्टिव रहबे करते हैं। हमारे हम दो चारों को जाकर 2-4 फाइट मारू देते हैं, दांतों झाड़ देते हैं, चाहे ट्रोल करते हैं, तब पुलिस बाद में हमरे बोलता है क्या समीर बाबू ये सब गलत बात है। अरे भैया, आपका इज्जत बचाने का हम काम करते हैं। पूर्व में मनीष कश्यप चोट्टा के चक्कर में एगो आर्मी वाला एगो पुलिस वाला लड़ गया अपने में, जिसके लिए हम दोनों समाज के लिए थे।
अरे भैया वो आर्मी वाले जो हैं जिस तरह से पुलिस वालों को माँ बहन को गाली दिए, तो भैया आप भी देश की रक्षा माँ के लिए ही करते हैं, और भी बेचारा वर्दी माँ के लिए ही पहना है। बिल्कुल तो आपका माँ ओकर माँ पे चढ़िएगा उतरिएगा तो ऐसा थोड़ी होता है समाज के लिए। बिल्कुल। इससे तो आप लोग हंसाने का काम कर रहे अच्छा थे। समीर भी, आपको क्या नहीं लगता है कि आशीष यादव को कहीं ना कहीं घमंड हो गया है, जिस तरह से उनका मार्केट में गाना बज रहा है? क्या करा? आशीष यादव जी को कैसे घमंड हो गए? बहुत सारे लोग उनको घमंडी भी बोलते हैं, घमंडी सिंगरों से वो जाने जा रहे हैं आजकल। कि घमंड हो गए? हाँ, आशीष यादव को घमंड हो गया, उनका गाना बज रहा है तो एक तरफा बज रहे हैं, और गुंजन भैया को एकदम डायरेक्ट ट्रोल भी कर रहे हैं। अगर इस तरह का बात है तो आशीष यादव एगो गाना सुन लेना बाबू, यही रात अंतिम यही रात आखिरी। कहानी जानते हो, रावण जो था ना इतना बड़का वो वही जो महल बनेले था, आज जब ओकर भाई ओकरा गाड़ मरवा दिया, मैंने टेल दिया, और मरे के जब नौबत आया तो वो गाना गा रहा कि यही रात अंतिम, और बिहान तो हमारा बहन जो राम नाम सत्य करिए देतो। तो ये होता कभी भी, और ज़्यादा किसी को घमंड आ जाए ना तो चल जाइए आप लोग, जाइए यहाँ पे चल जाइए, कोची बोले एकरा, और बनारस में चल जाइए, बनारस में जाके मणिकंगरे के घाट पे बैठ जाइए, अपने समझ में आ जाए कि कौची है नहीं है, ठीक है ना। मतलब यह कुल मिला के बात सही है कि गुंजन भैया मतलब सही है, वो मतलब जो बोले हैं सही बोले हैं, अश्लील जो गाने उनके लिए बोले हैं। हाँ, वो इधर उधर की बात नहीं की, वो अश्लीलता को बोले हैं, और कहीं ना कहीं समाज उनके साथ है और हम लोग भी उनके साथ में है, और अश्लीलता के खिलाफ समीर चौधरी भी है जी। हाँ, क्योंकि हमें पसंद नहीं है ना भाई। अगर कोई भी प्रशासन हो, किसी के माँ बहन है, अब जैसे अब खुदा न खास्ते कोई गाना बज गया, वो गाना में तोर बहने का नाम लो तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल सही बात। वो किसी का भी हो। किसी का अब मान लीजिए कि अभी कोई बहन चल रही है, जा रही है, अब ओकर नाम धर लिया, ओकर नाम पे गाना पे गाली दे रहा है, तो ये कर रहा है वो कर रहा है, तो ऐसे समाज में एगो बहुत बड़ा एगो गंदा मैसेज आ रहा है। हम प्रशासन से विनती किए हैं, इस चीज़ पे एक्शन नहीं लिया जाएगा तो फिर समीर चौधरी तुरंत में एक्शन लेने का काम करता है, हमारा एक्शन जल्दी रिएक्शन में बदल जाता है, समझे कि नहीं। चलिए, तो हमारे साथ है समीर चौधरी जी, आपका अपना क्या राय विचार है भैया जी, कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।